स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कार्बोनेटेड कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा था C2H5Br या फिर CH3Cl, तो इनके जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाते थे तो वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होता था। जैसे कि CH3Cl का जब हम बनाते थे तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता था, तो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बहुत तरीके से होते हैं हाइड्रोकार्बन के, साइक्लिक भी होता है और स्ट्रेट भी होता है। तो स्ट्रेट तो पढ़ चुके थे, आज की क्लास में हम लोग साइक्लिक के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो कि रिंग शेप में हो, ठीक है, या क्लोज स्ट्रक्चर हो किसी भी फॉर्मेट में, जैसे कि मान लो पेंटागन में हो या हेक्सागन में हो, ठीक है, या फिर ट्रायंगल शेप में हो, कोई भी शेप ऐसी हो जो क्लोज्ड रिंग हो, वो सब कैसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब साइक्लिक में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड के बारे में आपको पहले हमने बताया था, एक बार फिर से बताते हैं। सैचुरेटेड है और क्या है नेक्स्ट आपका, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड, जिस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात की जाएगी वो सैचुरेटेड साइक्लिक मतलब साइक्लिक ग्रुप भी हो और सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो कैसा कहलाएगा स्ट्रक्चर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बट सैचुरेटेड। और अगर अनसैचुरेटेड की बात होगी तो अनसैचुरेटेड में या तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा या तो आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड अगर मिल रहा है तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, फिर एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हो जाएगा, देयर आर सम हाइड्रोकार्बन्स in which carbon are attached in the form of ring, this type of structure is known as साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इसी में आप आगे लिख लेंगे कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक क्या होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो इसी में आप आगे लिख लेंगे, इफ C सिंगल बॉन्ड C देन structure is saturated साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरे वाले में आप क्या लिखेंगे, अगर बॉन्ड जो है C और C के बीच के में डबल हो या फिर क्या हो और ट्रिपल, तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास में हम लोग पहले वाले की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम लोग। स्ट्रक्चर, ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। तो देखिए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इनको हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स आप इसे ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला इज, आपने अल्कीन का फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, CnH2n, यही इसका जनरल फॉर्मूला है किसका, साइक्लोएल्केन्स का। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पहले मैंने बताया था कि ये रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकते हैं बट इससे कम नहीं होने चाहिए। तो कहने का सेंस ये है, जो पहला रिंग स्ट्रक्चर या जो पहला साइक्लोएल्केन स्टार्ट होगा वो N = 3 के लिए स्टार्ट होगा। ठीक है, N = 1 और 2 पे
नहीं होगा। ऐसे आप लिख सकते हैं n इज नॉट इक्वल्स टू 1 and 2, इट स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 3। तो जब n इज इक्वल्स टू 3 हम रखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, C3H6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, 3 C है इसलिए क्या होगा, प्रोपेन। अगर 4 होंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस टाइप से होगा, ठीक है। अब देखिए C3H6 का स्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब साइक्लोप्रोपेन कहेंगे तभी आप इसको रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। नॉर्मल प्रोपेन कहेंगे तो आप जैसे सीधे सीधे स्ट्रक्चर बना रहे थे आप वैसे ही बनाएंगे। आप साइक्लो वर्ड देखने के बाद ही रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, अदरवाइज आपको बनाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 और 2 के लिए नहीं होता है, स्टार्टिंग होती है 3 से। 3 से हायर आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं C3H6 का कैसे बनेगा। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया प्रोपेन है 3 है, तो 3 के लिए क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। कुछ इस टाइप से अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसे बनेगा। और कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको कितनी बताई थी, ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं C3H6 का देख रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको बताई थी कि 4 होती है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। एक यहाँ बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ है, तो कितने बॉन्ड की कमी है यहाँ पे, 2। तो हमने 2 बॉन्ड ऐसे फ्री कर दिए। सेम यहाँ पे 1 2, तो कितने बॉन्ड चाहिए, और 2 चाहिए। सेम यहाँ पे C के पास कितने बॉन्ड की कमी है, 2 की, तो हमने 2 बॉन्ड ऐसे फ्री कर दिए। और हर बॉन्ड पे हमने एक एक H दे दिया, ठीक है। तो जब H देंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। कितने C हो गए, 3, और H कितने हो गए, 6। तो ये C3H6 का हो गया, यानी साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता है, आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर ही दिखाना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम शॉर्ट में इस टाइप से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए और बना दें फिगर, C बॉन्ड C, इस टाइप से हमने बना दिया। और जो H2 को बॉन्ड में हमने दिखाया था उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2, CH2 और CH2, ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर आपके करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है आप उसकी हेल्प से साइक्लोब्यूटेन का पहले फॉर्मूला निकालेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, CnH2n। और ब्यूटेन के लिए आपको याद होगा कि n इज कितना होता है, 4 होता है। तो जब 4 पुट करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, C4H8 आएगा। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो 4C है तो हमने C4 इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। हर C के बीच में एक एक बॉन्डिंग होनी, क्योंकि आप पहले मैंने बताया था हम लोग सैचुरेटेड की बात करें तो बॉन्ड सिंगल ही होंगे। H कितने हैं, 8। अब वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, 2 ही है, तो 2 पूरे करने के लिए 2H यहाँ दे दिए, 2H यहाँ, 2H यहाँ पे और 2H यहाँ पे। तो देखिए आप सारे C कवर हो गए और सारे H कवर हो गए, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो एक स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से हो गया। दूसरा जैसे मैंने अभी आपको बताया था H2 हैं तो आप इस टाइप से दिखा सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड के साथ, ठीक है। दोनों आपके स्ट्रक्चर करेक्ट हैं। यहाँ पे भी हमने H ऐसे दिखा दिया बॉन्ड के साथ, और यहाँ भी हमने H और H दिखा दिया, ठीक है। ये क्या था, साइक्लोब्यूटेन था। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, साइक्लोपेंटेन की। अब 5 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, साइक्लोपेंटेन की। और साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10। तो 5 है मतलब पेंटागन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऐसे आप C5 बना लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऐसे सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हमने दे दिया। फिर अगेन सबकी वैलेंसी एक एक पूरी करने के लिए इधर भी 2H, सेम यहाँ पे 2H, यहाँ भी सेम, ऐसे ही सब में हमने 2 2 दे दिए। तो अब आप देखेंगे कि हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन होगा तो हम लोग जैसे हेक्सेन होता है, हेक्सागन जैसा होता है, उस टाइप से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये स्ट्रक्चर कैसा बना है, पेंटागन के जैसा बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक। फॉर्मूला C6H12। तो आप बना लीजिए हेक्सेन। हेक्सागन आप इस टाइप से बनाते हैं, सेम वैसे ही बना लिया, सबको सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और हर जगह वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की हर जगह हमने 2 2H दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि C कहाँ कहाँ फिल है,
अब मान लो C6H12 का स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं ऐसे, तो ये भी क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ ये कॉर्नर पीक पॉइंट आपको दिख रहे हैं वहाँ पे C सारे होते हैं, ठीक है, और बाकी उस हिसाब से H भी लगे होते हैं, तो फिगर इस टाइप से भी बनते हैं। जैसे साइक्लो आपसे कह दिया जाए साइक्लोप्रोपेन, तो अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ तो आप इसको साइक्लोप्रोपेन ही रीड करेंगे, ठीक है। अगर ब्यूटेन है तो आपको इस टाइप से दिया होगा, ब्यूटेन में आपका कैसा बनता है, इस टाइप से। अगर इस टाइप से भी तो आप इसको रीड साइक्लोब्यूटेन ही करेंगे, ठीक है। इसका अंडरस्टूड है कि यहाँ कॉर्नर पे C है सारे और बाकी वैलेंसी करने के लिए H इसके पास कंप्लीट है। तो अगर आप इस टाइप से स्ट्रक्चर देखें तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पेंटागन अगर आएगा तो वो इस टाइप से भी बन सकता है, ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे।